बिज़नेस करते वक्त अगर आपके माइंड में ये आने लग जाए कि मुझे किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ, अपने समय का मालिक हूँ, जब जो चाहे वो करूँ, तो ये सोच बहुत ज़्यादा गलत है। क्योंकि जैसे जॉब में क्या होता है कि आपको ये पता है कि मेरे ऊपर एक बॉस है, मुझे अपने हर एक एक्शन के लिए अपने बॉस को आंसर देना पड़ जाएगा। उस बिज़नेस में अगर आपने ये एटीट्यूड रखा कि मुझे सुबह टाइम से निकलकर अपने ऑफिस पहुंचकर अपनी टीम को प्रॉपर ट्रेनिंग दे करके अपने काम को अच्छे से करना है, तभी आपका बिज़नेस फ्लरिश होगा। और अगर कहीं गलती से आपने ये सोच लिया कि नहीं जी, मैंने तो लोगों को जॉब पर रख लिया है और अब ये सब लोग अपना करके दिखाएंगे, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अब इनको सैलरी मिल रही है तो ये मुझे प्रोडक्टिविटी निकाल के देंगे, तो ऐसा तो बिल्कुल होने वाला नहीं। अगर आपने अपनी टीम को प्रॉपर्ली मॉनिटर नहीं किया ना, तो लोग आपके पीठ पीछे आप ही के प्रोवाइड किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर में आराम करेंगे, मज़े से घूमेंगे फिरेंगे, एसी में ठंडी ठंडी हवा खाएंगे और उसके बाद शाम को बोलेंगे कि थक गए, अब घर जा रहे हैं। और पूरे दिन में अगर आप उनकी प्रोडक्टिविटी चेक करोगे तो निकलेगा कुछ भी नहीं। यानी कि अपनी टीम से अगर आपको काम लेना है तो आपको उनको मॉनिटर तो करना पड़ेगा। और मॉनिटरिंग करने के लिए सबसे पहले आपको खुद को मॉनिटर करना है कि मैं अपने समय के साथ क्या कर रहा हूँ। मैं अपने आप को मालिक समझ बैठा हूँ और ये सोच रहा हूँ कि मेरा बिजनेस ऑटो पायलट मोड में अपने आप चलेगा। वो दिन भी आएगा, लेकिन अभी वो दिन नहीं आया। तो मॉनिटरिंग तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप 2-4 चीज़ों का बेसिक ध्यान रखो। आप अपने आप को एक रूटीन में बांधो। सबसे पहले आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि मॉर्निंग में कितने बजे आपको अपना घर छोड़कर निकल जाना है, ताकि आप अपने बिजनेस को प्रॉपर्ली ट्रैक कर पाओ। उसके बाद आपको ये क्लैरिटी भी बहुत ज़रूरी है कि मेरी टीम आज क्या क्या काम करने वाली है, किस किस की क्या क्या ओनरशिप है। उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दो कि वो आपको डेली ये इन्फॉर्मेशन दें कि आज उनके क्या टास्क्स हैं और वो अपने उन टास्क के लिए क्या प्लान बनाकर उन टास्क को किस तरह अचीव करेंगे। साथ ही आपको ये भी देखना होगा कि आपके कौन से डिपार्टमेंट में किस तरह का स्टाफ शॉर्ट है, तो उस स्टाफ के लिए आपको हायरिंग करनी है। और जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं पहले से, उन सबको अपने काम की प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके स्टाफ को करनी आती होंगी और बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो उन्हें भी सीखने की ज़रूरत है। तो सिखाएगा कौन? वो जो इस बिज़नेस में एक्सपर्ट हो, और वो तो आप हो ही। तो अपनी टीम को प्रॉपर ट्रेनिंग देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से या किसी अपने ट्रेंड स्टाफ से ट्रेनिंग दिलवाने की जिम्मेदारी आपकी है। और लास्ट, आपको ये भी देखना है कि आपके इस ग्रुप में, आपकी इस टीम में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपके बिजनेस को अंदर ही अंदर खाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बिजनेस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपके क्लाइंट्स, आपके वेंडर्स, सबकी इन्फॉर्मेशन निकाल कर अपने ही नए बिजनेस को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको ऐसे लोगों को भी आइडेंटिफाई करना है और उनको अपने ग्रुप से बाहर करना है, ताकि आपके बिजनेस में किसी भी तरीके का कोई भी चैलेंज ना आए। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप कवर करते हुए चलोगे, तभी आपका बिजनेस फ्लरिश होगा। एक दिन ऑटो पायलट मोड पर आएगा और उसके बाद आपको जितना आराम करना है उतना आराम कर लेना। दिन में 1-2 घंटे भी जाकर ऑफिस संभाल लोगे ना, चल जाएगा। लेकिन अभी वो टाइम नहीं आया। अभी आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है और अपनी इस मेहनत के बलबूते अपनी एक ज़िंदगी बनाओगे, तभी आपको ज़िंदगी के सारे सुख मिलेंगे।